नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की करते हैं। नेपाल जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध रहा है, उस नेपाल में पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जिस तरह की हिंसा आपने देखी है, जिस तरह का वहां पर उग्र आंदोलन हुआ, जेनजीज आंदोलन जिसे कहा गया, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ, मौजूदा प्रधानमंत्री जो ओली थे उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। अब सवाल है कि आखिरकार ओली है कहाँ? चलिए आपको इस बारे में बताते हैं और वहाँ के हालातों के बारे में भी बताते हैं। राजनीतिक अस्थिर तक गुजर रहा नेपाल, जहां पर हिंसा और आगजनी बेकाबू हो गई। देशव्यापी भारी विरोध और हिंसा के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व पीएम झलनाथ खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया। कई मंत्रियों को भीड़ ने जमकर पीटा। पीएम हाउस, संसद भवन, मीडिया हाउस से लेकर आपने देखा कई सरकारी इमारतों को फूंक डाला गया। इन सब के बीच एक बात सबको खाई जा रही है कि आखिर पीएम ओली कहां है। केपी ओली ने 9 सितंबर को भ्रष्टाचार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर कहीं निकल गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर स्थित पीएम आवास बालकोट को फूंक डाला। अब सवाल है कि कहां छिपे हैं ओली। कल तक बताया गया कि वो काठमांडू में किसी सेफ जगह पर मौजूद है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो दुबई भागने की फिराक में है, लेकिन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से वो नेपाल से बाहर नहीं निकल सके। अब जानकारी सामने आ रही है कि ओली काठमांडू में ही किसी बेहतर सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं। देश छोड़ने की तैयारी में हैं कई नेता। बता दें कि 8 सितंबर को नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजीज ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को पुलिस और प्रशासन ने बेहद निर्मम तरीके से कुचलने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली में करीब 22 मौतें भी हुई और 350 लोग घायल हुए। इसके अगले दिन ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया, भयानक रूप इसने ले लिया, जिसकी वजह से नेपाल की सरकार गिर गई। कई नेताओं के देश छोड़ने की और भाग निकलने की भी जानकारी सामने आई। नहीं थम रहा है प्रदर्शन। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजगारी से तंग आ चुके युवाओं का ये प्रदर्शन अभी भी रुक रुक कर चल रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद भी युवाओं का प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा। उपद्रवियों ने कई घरों को आग लगा दी है। नेपाल में 9 सितंबर को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने देश की सत्ता को उखाड़ फेंका है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से लेकर सिंह दरबार, ओली का निवास, नेपाली कांग्रेस ऑफिस सहित कई नेपाली मंत्रियों के घर और मीडिया हाउस को भी जलाकर रख दिया। पूरे नेपाल में लगातार हिंसा हो रही है, चाहे वो पोखरा हो या फिर बुटवल हो या फिर काठमांडू राजधानी। सब जगह सड़कों पर उपद्रवी घूम रहे हैं। नेपाल के हालात को देखते हुए काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। टूरिस्ट को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई ऐसे भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि अब सरकार यहाँ पर भी पूरी तरह से अलर्ट है और उन्हें बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो ओली है उनके बारे में जानकारी यही मिल रही है कि अभी भी वो नेपाल में ही है, किसी सेफ जगह पर। हालांकि उनकी कोशिश है कि किसी तरह से जल्द वो दुबई पहुंच सके।